मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हर घर पाठशाला कार्यक्रम में। क्लास फिफ्थ मैथमेटिक्स में हम आज चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू करेंगे। हाय निकी, कैसी हो? हाय जॉन, मैं ठीक हूँ। पहुँच गए तुम स्कूल? आज तुम लेट हो गए। मैं काफ़ी देर तक रास्ते में तुम्हारा वेट करती रही। हाँ निकी, आज मैं थोड़ा लेट हो गया। आज मैं अपने पिताजी के साथ स्कूल आया। उन्होंने थोड़ा कारखाने में जाना था, उनको काम था, इसलिए मैं लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं, फिर भी तुम क्लास से पहले पहुँच गए हो। आओ बैठो। क्या आज मैथ के सर आए हैं? हाँ जॉन, वो आए हैं। अभी वो आते ही होंगे। हमारी क्लास शुरू होने वाली है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? ठीक हो? सिट डाउन, टेक योर सीट्स। सर थैंक यू थैंक्स। सर। बच्चों, गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। अपनी फिफ्थ क्लास की गणित का जादू पुस्तक निकालो। पृष्ठ नंबर 13 पर देखो। इसमें एक मछली सुखाने का कारखाना लगाने की बात की गई है। सर, आज जॉन भी अपने जी के साथ कारखाने में गया था। हाँ निकी, लेकिन वो कारखाना मछली सुखाने का नहीं था। वहाँ पर तो सिलाई मशीनें बनती हैं। बच्चों, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग कारखाना होता है। कारखाना एक ऐसी संस्था होती है जहाँ पर हम बड़े पैमाने पर वस्तुओं का निर्माण करते हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। पर जहाँ पर मछली बैंक की मछुआरने मछली सुखाने के लिए नया कारखाना शुरू करना चाहती हैं। पंचायत ने कारखाना लगाने के लिए उन्हें कुछ जमीन दे दी है। उन्होंने मिलकर पिछले कुछ सालों से 74,000 रुपये बचाए हैं। पर सर, महिलाएं मछली सुखाने का कारखाना क्यों लगाना चाहती हैं? क्या ऐसे मछली नहीं बेची जा सकती? जॉन, शायद सूखी मछली का मूल्य ताजी मछली से ज्यादा होता होगा। हाँ निक्की, जो सूखी मछली है उसका मूल्य ताजा मछली से ज़्यादा होता है। दूसरा, मछली सुखाने का ये फायदा होता है कि सूखी मछली को हम ज़्यादा समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। ताजा मछली जल्दी खराब हो जाती है। तो सर, इस प्रकार तो उन्हें सूखी मछली बेचने पर बहुत फायदा होता होगा। हाँ बच्चों, फायदा तो होता है, लेकिन मछली सूखने पर तीसरा हिस्सा ही रह जाती है। मतलब कि अगर आपने 3 किलो ताजा मछली सुखाई तो वो सूख कर 1 किलो रह जाएगी। मतलब कि 1/3 हिस्सा रह जाती है सूखने पर मछली। उसका वजन 1/3 रह जाता है। तो बच्चों, उन मछुआरों ने एक सूची बनाई, लिस्ट बनाई कि उनका कुल कितना खर्चा होगा, जिसमें उन्होंने प्रत्येक चीज की कीमत लिखी और उनकी संख्या लिखी। जिसमें उन्होंने ताजे पानी की खुदाई, मछली सुखाने के लिए बांस की अलमारियां, सीमेंट की टंकी, ट्रे और चाकू और बाल्टी, उनकी कीमत और उनकी संख्या की सूची बनाई ताकि वो कारखाना लगाने की कुल कीमत ज्ञात कर सकें। चलो हम देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार इसे ज्ञात किया। आपकी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 14 पर भी वो सूची दी गई है। ध्यान से देखो। चलो इसे हल करते हैं। ये सूची जो उन्होंने कारखाना बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए उनकी बनाई।
इसके लिए उन्होंने एक कॉलम में चीज़ को लिखा कि कौन सी चीज़ है, कीमत उसकी, संख्या और कुल कीमत। जैसे ताजे पानी की खुदाई 3000 रुपये एक बार ही करवाई उन्होंने। बांस की अलमारियां ली उन्होंने जिसकी कीमत थी 2000 रुपये और कुल उन्होंने 20 अलमारियां खरीदी। सीमेंट की टंकी मूल्य उसको बनाने का आया 1000 रुपये। इस प्रकार की उन्होंने 4 टंकियां तैयार करवाईं। ट्रे और चाकू जिनकी कीमत 300 रुपये थी और 20 की गिनती में वो उन्होंने खरीदे। बाल्टियां ली उन्होंने, एक बाल्टी की कीमत 75 रुपये थी और उन्होंने 20 बाल्टियां खरीदी। तो चलो अब इनको ज्ञात करते हैं। तो बेटा कैसे ज्ञात करेंगे? गुना करके। जैसे 1 गुना 3000, तो ये हमारे पास आ गया 3000। बांस की अलमारियां 20 थीं, एक का मूल्य था 2000, तो ये बन गया टोटल 20 गुना 2000। 4 जीरो आ जाएंगी और 2 दूनी 4, तो ये बन जाएगा हमारे पास 40,000 रुपये। इसी तरह सीमेंट की टंकियां 4, एक का मूल्य 1000 रुपये, तो इसका कुल मूल्य आ गया 4000 रुपये। ट्रे और चाकू उन्होंने 20 खरीदे, 300 मूल्य था उनका, तो ये हमारे पास आ गया 6000 रुपये। और बाल्टियाँ 20 खरीदी थी, तो 20 गुना 75, ये आ गया हमारे पास 1500 रुपये। अब इस कुल कितना बना, इसके लिए हम इसको जोड़ करेंगे। कुल कीमत कितनी बढ़ी? 3000, 40,000, 4000, 6000 और 1500 को जोड़ा तो ये हमारे पास आ गया 54,500 रुपये। तो इस प्रकार कारखाना लगाने की उनकी कुल कीमत आई 54,500 रुपये। चलो अगला देखते हैं। जब उन्होंने कारखाना तैयार कर लिया तो कारखाने में एक महीने में 6000 किलो मछली सुखाकर बेची जाती है। सूखने के बाद मछली अपने वज़न की 1/3 रह जाती है। यदि उन्होंने 15 रुपये किलो ताज़ा मछली खरीदी और 70 रुपये किलो प्रति किलो के हिसाब से सूखी मछली बेची तो उनका कुल लाभ ज्ञात करो। चलो करते हैं। 1 किलोग्राम ताज़ा मछली का मूल्य बराबर है 15 रुपये। 6000 किलोग्राम ताज़ा मछली का मूल्य बराबर है 15 गुना 6000, तो ये हमारे पास आ गया 90,000। 15 छिके 90, 3 जीरो 90,000 रुपये। 1 किलोग्राम मछली सूखने के बाद कितनी रह जाती है? 1/3 किलोग्राम। तो इस प्रकार 6000 किलोग्राम मछली सूखने के बाद रह जाएगी 6000 गुना 1/3, तो ये हमारे पास आ गया 6000 गुना 1/3। जब हम इसको काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2000। तो इस प्रकार कितनी आ गई? 2000 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम ताज़ा सूखी मछली का मूल्य है 70 रुपये। 2000 किलोग्राम सूखी मछली का मूल्य होगा 2000 गुना 70, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1,40,000 रुपये। इसलिए उनका लाभ कितना हुआ? फिर उनका लाभ हुआ 1,40,000 माइनस 90,000, तो ये आ गया हमारे पास। इसको माइनस किया तो 50,000 रुपये। तो इस प्रकार कारखाने वालों को 50,000 रुपये एक महीने में लाभ हुआ।